वैसे तो हिंदू धर्म संसार भर में अपनी पौराणिक कथाओं और धर्म ग्रंथों के लिए प्रसिद्ध है, किंतु रामायण एक ऐसी कथा है जो इनमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। यह कथा जितनी रोचक और नैतिक मूल्यों से भरी है, उतनी ही रहस्यमयी भी है। रामायण के अंदर ऐसी कई घटनाएं मिलती हैं जिनका स्पष्टीकरण देने में आज की मॉडर्न साइंस भी सक्षम नहीं है। और इन्हीं घटनाओं में से एक प्रचलित कथा है लक्ष्मण रेखा की, जिनके अनुसार भगवान श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण एक ऐसी दिव्य रेखा खींचते हैं जिसको कि रावण जैसा महापराक्रमी राजा भी पार नहीं कर पाता। आखिर ऐसा क्या था उस रेखा के अंदर जिसे पार करना रावण के लिए असंभव था, और क्या हमारे आधुनिक विज्ञान के पास इसका कोई स्पष्टीकरण है? तो चलिए ऐसे ही कुछ दिलचस्प सवालों का जवाब जानने के लिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, वैसे तो रामायण के बहुत सारे रूप हैं, किंतु सबसे प्राचीन रामायण वाल्मीकि जी द्वारा रचित रामायण ही है। वह अन्य सभी रामायण इन्हीं का संदर्भ लेकर लिखी गई हैं, और यह काफी हैरानी का विषय है कि वाल्मीकि द्वारा लिखी गई रामायण में लक्ष्मण रेखा का उल्लेख नहीं मिलता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इसके अनुसार जब रावण माता सीता का अपहरण करने आया था, तब उसने मारीच के द्वारा छल रचा, एवं इसी छल में फंसकर जब माता सीता ने लक्ष्मण को मार्मिक वचन कहे व उन्हें भगवान श्री राम की रक्षा करने जाने के लिए विवश किया, तब लक्ष्मण अत्यंत दुविधा में फंस गए थे। उन्होंने माता सीता से कहा कि पता नहीं जब मैं भैया श्री राम के साथ वापस आऊंगा तब तक आप यहाँ सुरक्षित मिलेंगी या नहीं। उसके बाद लक्ष्मण माता सीता को वहाँ के वनों, दिशाओं व पशु पक्षियों के भरोसे छोड़कर सीधे चले जाते हैं। इसमें कहीं भी लक्ष्मण रेखा का उल्लेख नहीं मिलता है। इसके बाद रावण वहाँ आता है, वह माता सीता का अपहरण कर उन्हें ले जाता है। चूंकि कुटिया में लक्ष्मण अभियांत्रिक शक्तियों का प्रयोग करके जाता है, जिस कारण रावण उसमें प्रवेश नहीं कर पाता और वह माता सीता को कुटिया समेत ही उठा ले जाता है। दोस्तों, इसके अलावा गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस में भी इसका सीधा उल्लेख नहीं मिलता है। माता सीता के अपहरण की घटना का उल्लेख रामचरितमानस के अरण्य कांड में आता है और वहां लक्ष्मण रेखा का कुछ भी उल्लेख नहीं मिलता है, किंतु इसी पुस्तक के लंका कांड में इसका अप्रत्यक्ष रूप से उल्लेख मिलता है। जब भगवान श्री राम व लक्ष्मण वानर सेना के साथ लंका पर चढ़ाई कर देते हैं और रावण की सेना के साथ उनका युद्ध शुरू हो जाता है, तब रावण की पत्नी मंदोदरी उसे समझाती है। वह रावण को भगवान श्री राम व लक्ष्मण की शक्ति का एहसास करवाने के उद्देश्य से कटाक्ष करते हुए कहती है कि जब आप सीता का अपहरण करते समय भगवान श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण के द्वारा खींची गई एक रेखा तक को पार नहीं कर पाए थे, तो उनसे युद्ध क्या करेंगे। इसी के बाद से रामायण में लक्ष्मण रेखा की कथा को बल मिला। किंतु यहाँ पर गौर फरमाने वाली बात यह है कि इतना पराक्रमी होने के बावजूद भी रावण लक्ष्मण रेखा को सीधे तौर पर पार क्यों नहीं कर पाया। वह एक शक्तिशाली राजा था, वह असुरों का सुर था, किंतु लक्ष्मण रेखा में ऐसी क्या विशेष बात थी कि रावण को भी उसके सामने मुंह की खानी पड़ी। दोस्तों, इस सवाल का उत्तर भी वेदों व पुराणों का अध्ययन करके पाया जा सकता है। वेदों के अनुसार एक मनुष्य अपनी योग व ध्यान की शक्ति से ऊर्जा का एक जगह संचार कर सकता है, और यह शक्ति तब और भी बढ़ जाती है जब व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हो। लक्ष्मण 14 वर्षों से अपने भाई व भाभी की सेवा में तैनात थे। वह अपनी पत्नी उर्मिला से दूर ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे थे। साथ ही प्रतिदिन गहन योग व साधना भी किया करते थे, जिस कारण उनके अंदर असीमित ऊर्जा का संग्रहण हो गया था। इसी ऊर्जा का उन्होंने लक्ष्मण रेखा खींचने में इस्तेमाल किया था, जो इतनी ज्यादा शक्तिशाली थी कि उसे कोई भी लांघने का प्रयास करता तो वह वहीं भस्म हो जाता। इसी कारण परम प्रतापी होने के पश्चात भी रावण उस लक्ष्मण रेखा को पार नहीं कर पाया था। लेकिन दोस्तों, क्या इस घटना का कोई वैज्ञानिक तथ्य भी है? अगर विज्ञान के नजरिए से देखें तो भी हम लक्ष्मण रेखा के रहस्य को समझ सकते हैं। दोस्तों, आपने आज के समय में सेंसर, लेजर लाइट, करंट सिस्टम इत्यादि सुरक्षा उपकरणों के बारे में तो जरूर पढ़ा होगा। इनका इस्तेमाल मुख्य तौर पर हम किसी स्थल पर प्रवेश करने व अनावश्यक लोगों का प्रवेश वहां से रोकने के उद्देश्य से करते हैं। आज की तकनीक धीरे धीरे विकसित हो रही है, किंतु उस समय हमारे पूर्वजों ने हमसे ज्यादा तरक्की कर ली थी। पुष्पक विमान, ब्रह्मास्त्र, अन्य दैवीय अस्त्र, ग्रहों की सटीक गणना इत्यादि इसके उदाहरण हैं। ठीक उसी प्रकार लक्ष्मण ने भी अपनी ऊर्जा का प्रयोग करके एक ऐसा सेंसर सिस्टम लगाया था जिसको छूने से कोई भी व्यक्ति उसके करंट व ताप से जलकर भस्म हो सकता था, किंतु वही सेंसर सीता माता के स्पर्श से एक्टिव नहीं होते थे व उन्हें पार करने की अनुमति देते थे। इसीलिए जब रावण ने उससे पार जाने का प्रयास किया, तब वे शक्तिशाली सेंसर एक्टिव हो गए व रावण को जलाने का प्रयास करने लगे। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और आपकी लक्ष्मण रेखा के बारे में क्या राय है ये भी जरूर बताना। जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो में।